डैड, डैड। नमस्ते अंकल। नमस्ते। डैड, ये है मेरा दोस्त अजय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओह, तो तुम हो डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे? जी हाँ अंकल, आप तो जानते होंगे मेरे पिताजी को। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। खैर, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूँ। एडमिट होना चाहते हो? लेकिन किस लिए? मैं अपने तरीके से साबित करना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल में ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है। ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग? व्हाट नॉनसेंस! तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म के गैर कानूनी धंधे होते होंगे? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये सच है अंकल, उस हॉस्पिटल में ऐसा होता है। मैं 16 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूं और मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। और कौन करेगा इस किस्म की गिरी हुई हरकतें? राय बहादुर। राय बहादुर? तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम जानते ही क्या राय बहादुर के बारे में? इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती है वो। लोग देवता की तरह पूछते हैं उन्हें। डैड, मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं। अगर अजय अपने दिल की तसल्ली करना चाहता है तो करने दीजिए इसे। देखो राज, इस मामले प्लीज डैड, कम ऑन। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे एडमिट करवा देता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरी पोजीशन पर आंच ना आए। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। थैंक यू डैड। चलो चलो। This is your bed. अंकल, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं आज 6 दिन से अस्पताल में हूँ। यहाँ जो भी आता है रोते हुए आता है, चिल्लाते हुए आता है, ऊ मर गया, आ मर गया। मगर आप तो एकदम फिट हैं, फिर आप क्यों भर्ती हुए? ये इसलिए भर्ती हुए हैं बेटा क्योंकि इन्हें किसी का भुर्ता बनाना है। मजाक छोड़िए ना अंकल, इनको क्या बीमारी है बताइए ना। मैं बताता हूँ, इनके दिमाग में कीड़े हो गए, उसी का इलाज करवाने आए। लगता है मेरी बीमारी के बारे में काफी जानकारी है आपको। हाँ, इस बीमारी को अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। यही बीमारी इसी अस्पताल में एक डॉक्टर को भी हो गई थी। हमने उसका ऐसा इलाज किया कि अब उसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप मुझ पर वही ट्रीटमेंट दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना। फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज पूरी जांच पड़ताल के बाद बहुत ही खास डॉक्टरों से करवाया जाए। ये इलाज तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगे सस्ते की फिक्र मैं नहीं करता, बस इलाज इस तरह होना चाहिए कि बीमारी का नामो निशान तक बाकी ना रहे। यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए। और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे। God bless you, my son. हटो भैया हटो। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जिंदा है? यस सर। ओह नो प्रॉब्लम। लगता तो यही है, लेकिन ये अस्पताल में क्या कर रहा है? लगता है राय बहादुर का आदमी है। पूछना पड़ेगा। हेलो। कैसे हो बेटे? अब तबीयत कैसी है? कुछ दिनों का मेहमान है सर, बचने का कोई चांस नहीं। क्यों? ऐसी क्या बीमारी हो गई है इसे? ये पूछिए कौन सी बीमारी नहीं है इसे। सब सब केले की वजह से। केले? केले की वजह से? 1 दर्जन केले खा लिए। 1 दर्जन केले? सर्दी हो गई। सर्दी? सर्दी का इलाज कराया। हाँ। तो बुखार हो गया। बुखार? बुखार की दवाइयां ली। हाँ। तो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड? टाइफाइड से निकला। हाँ। तो
तो मलेरिया हो गया। मलेरिया? मच्छर बहुत है ना। फिर आगे क्या हुआ? पेट में दर्द शुरू हो गया सर। फिर एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया तो अपेंडिक्स कटवाया। हाँ। तो किडनी फेल। किडनी? और जब इसे पता चला कि किडनी फेल है इसकी, सर इसे हार्ट अटैक हो गया सर। हार्ट अटैक? डॉक्टरों ने कहा। क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? कि इसे एड्स है सर। एड्स है इसे। और सब केले की वजह से सर। केले की वजह से। केले की वजह से? नहीं खाऊंगा कभी केले, नहीं खाऊंगा मैं। चलता हूँ सर। यहाँ एड्स। चलता हूँ बेटे। जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? कफन लेने। फोन करने। हाँ आता हूँ। हाँ चलता हूँ। साला भाग गया। क्या कह रहे हैं आप डैडी? बेटी उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अरे मैंने उसे देखा है, अच्छी खासी बीमारियों का गोदाम है उसका शरीर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हो सकता है वो कोई और हो। वो वही है जिसकी तस्वीर तुमने मुझे दी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी। आप वहीं रुकिए, मैं हेलीकॉप्टर से पहुंचती। नहीं बेटी वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। डैडी, आपने तो कहा था हाँ। उसे ढेर सारी बीमारियां हैं। या तो उसे आईसीयू में होना चाहिए था। ये जनरल वार्ड में कहाँ ले आए हैं आप? बेटी उसे बहुत सारी जनरल बीमारियां ओह हैं। माय गॉड। ये रहा। चलो। अजय। अजय, पूजा, तुम? मुझे डैडी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। कौन डैडी? राय बहादुर? नहीं मैं हूँ इस बदनसीब बेटी का बाप। बेटे अगर तुम्हारा 1% बचने का भी चांस होता ना तो मैं अपनी सारी दौलत तुम पर लुटा देता, अपना प्रेस बेच देता, अपने आप को बेच देता। लेकिन तुम तो गॉन केस हो बेटे। डैडी। ओह आई एम सॉरी। नहीं, एड्स। बताओ ना अजय, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बताता हूँ। राज, तुम यहाँ? हाँ, ऐसे गुप्त रोग है। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ समस्या क्या है। आइए। चलो बेटी चलो। गॉड ब्लेस यू माय सन। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। फिर 1 डजन केले खाओ। अब क्या फर्क पड़ने वाला। अच्छा तो ये कहानी है, इसलिए तुम दोनों को ये ड्रामा खेलना पड़ा। और ये साला लाल बहादुर राय बहादुर अस्पताल की आड़ में ये गुल खिला रहा है। बस अब उसके काले कारनामों से मैं पर्दा हटाकर ही रहूंगा और मेरा अखबार यूं बिकेगा, यूं। देखिए अंकल, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है वो, उसे ठोस सबूत ढूंढने दीजिए। उसके बाद आपको जो लिखना है अखबार में लिख लीजिएगा। राज ठीक कह रहा है डैड। आपकी एक गलती से अजय के किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। केले ले चाय के साथ केले, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं मुझे क्या, खा ले बेटे खा ले, अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ है। चाय। एक मिनट रुकिए, आप जरा चाय बनाइए। हाँ जरूर। रहने दो मैं बना नहीं देता अंकल, हूँ। दीदी ने बनाने दीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है। बनाइए ना। ओह श्योर। 2 चम्मच चीनी, मुझे मीठा बहुत पसंद है। दूध भी डालिए ना। जी डालती हूँ। जरा हिला दीजिए ना। अच्छा। राज, हाँ। चाय इसीलिए बनवाई जा रही थी ना? नहीं मैं वो क्या? किसी ने हमें देखा तो नहीं? नहीं, हम तीनों में से किसी ने नहीं देखा। कट, आप चाय पीजिए, मैं गाना गा के आता हूँ। गाना? यस, अटैक। ओके। सिस्टर, यस सर। ये कैप्सूल अजय को दे देना और ये गोली बच्चे को। गोली तो फेंक देगा लेकिन पानी जरूर पिएगा। शाबाश बेटा, चल बस। योर मेडिसिन। थैंक यू। बेटे, खेलने का वक्त अब खत्म हुआ, चलो अब दवाई पियो। सिस्टर ये दवाई कड़वी है। पीनी तो पड़ेगी, नहीं तो अच्छे कैसे होगे। शाबाश,
चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। गुड नाइट बेटा। नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। स्वीट ड्रीम्स। सब ठीक हो जाएगा बेटा। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है? इसे अपेंडिक्स है, इसे ऑपरेट करना होगा। नर्स, गेट द स्ट्रेचर फास्ट। गुड्डू, क्या हुआ बहन जी? गुड्डू कहाँ है? मेरा गुड्डू मर गया, मेरा बच्चा मर गया। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था, फिर हुआ क्या उसे? उसके पेट में अचानक दर्द उठा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही उसने दम तोड़ दिया। हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए, और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे। अरे, अभी तक जाग रहे हो? क्यों नींद नहीं आ रही? कहो तो नींद की गोलियां भेज दूं? राय बहादुर, तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी, फिर तूने उस बच्चे की जान क्यों ली? दुश्मनी और धंधा दो अलग अलग चीजें हैं। तेरी मौजूदगी में बच्चे को मरवा दिया, वो मेरा धंधा था। और दुश्मनी ये है कि तू अच्छी तरह जानता है कि बच्चे की लाश किधर है, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी उम्र खेलने कूदने की बच्चे, राय बहादुर से टक्कर लेने की नहीं। ले, खेल इससे।
लड़कों की बात बिल्कुल सही है। बच्चे के सीने से दिल गायब है। इंस्पेक्टर शिंदे, सर। डॉक्टर जगदीश को फौरन गिरफ्तार करो और राय बहादुर हॉस्पिटल को सील कर दो। यस सर। डॉक्टर जगदीश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों? इसका फैसला अदालत में होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई सेड अरे कम ऑन। मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सबके नाम बताता हूँ। राय बहादुर को सील लग गया। अरे यही तो जवाब है। अरे भैया, इतनी सारी कॉपियां, एक और कॉपी क्यों ले आए? बाद में बात करता हूँ। राय बहादुर साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अखबार में छापने की? गलतफहमी हो रही है आपको राय बहादुर साहब। अखबार हिम्मत से नहीं, इंक से छपता है। यू नो, स्याही। तू मुझे जानता नहीं है। अखबार बंद करवा दूंगा तेरा। फिलहाल तो मैंने आपका अस्पताल बंद करवा दिया है, और अगर मुंह नहीं बंद किया ना तो वहाँ भी ताला लगवा दूंगा। ए एडिटर, हाँ। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझा? दिल्ली तक पहुंचे मेरी। सिर्फ दिल्ली तक? मेरी पहुंच तो दुबई तक है। आपको ये खबरें कैसी लगी? है ना सनसनीखेज? अच्छा ये बताइए, आपको ये इंसानी दिल, गुर्दा, कलेजी बेचने का आइडिया किसने दिया? मुझ पर इल्जाम लगा दे कुत्ते। ए, कुत्ता नहीं बोलना, गाली मत देना। अगर मैं भड़क गया ना तो तेरे कानपुर के नीचे जमा कर एक हाथ दूंगा, तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा। मैं तेरा खून पियाऊंगा। थैंक यू राय बहादुर, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून पियाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। मैं तुम सबको देख लूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके बीवी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुंझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। हरामजादा मुझे चैलेंज करता है, मुझे? अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए राय साहब। देखो, तुम अच्छी तरह से अपने बेटे को समझा देना, वरना उसके साथ वो भी मारा जाएगा। प्लीज राय साहब, मेरे बेटे को इस मामले में मत घसीटिए, मैं रोकूंगा उसे। बाकी रही डॉक्टर जगदीश की बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूं राय साहब कि वो कल कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकेगा। अजय, मेरी कमिश्नर और जज साहब से बात हो चुकी है। कोर्ट ने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर कल तक हम सबूत इकट्ठा ना कर सकें तो ये मुकदमा हमेशा के लिए खारिज हो जाएगा। कोर्ट ने तुम्हें 24 घंटों की मोहलत दी है, लेकिन मैं तुम्हें 6 घंटों की मोहलत देता हूं। रात होने से पहले ये शहर नहीं छोड़ा तो हो सकता है एक मां अपना जवान बेटा खो दे। और हां, ये खिलौना अपने पास रख, ये तुझे राय बहादुर की चुनौती का एहसास दिलाता रहेगा।
जल्दी चल, अभी तो लाइब्रेरी जाना है। अरे वहाँ से चलती किताब हूँ ना। लेकर फिर क्लास अटेंड करनी है। बहुत लेट हो रहा है, जल्दी कर। इडियट, घर में माँ बहन नहीं है। अरे जिंदगी भर बहनी बनी रहोगी तो क्या इस जवानी का अचार डालोगी? अरे बाप रे बाप। I'm sorry. सॉरी। अबे तेरे सॉरी का मैं टमाटो केचप बनाकर चाट लूं या चिकन पकोड़ा बनाकर खा लूं? देख क्या रहा है? खैरियत चाहता है तो झुककर बड़े आदब से मेरी किताबें उठा दे। अगर ना उठाऊं तो हम तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे क्या? कॉलेज में नई भर्ती लगती है। बस यूं समझिए, अब आज पहला दिन है। कॉलेज में पहले दिन हमसे जो टकराता है और हमारा शागिर्द बन जाता है, समझ लो कॉलेज में टिक जाता है। चल, अब तुझे खास लोगों से मिलाता हूँ। चल। अबे ओ मेरा का मोहन, हम तुझे पूरे साल का कोर्स एक दिन में पढ़ा रहे और तू है कि डाउट कर रहा है? इस कॉलेज से आउट हो जाएगा। हाँ देख, उस्तादों पे भरोसा करने से ही शागिर्दों को कामयाबी मिलती है। अबे खंडर के जरों के ढक्कन, तू क्या किसी म्युनिसिपालिटी के डब्बे वाले स्कूल से आया है क्या? तुझे इतनी भी तमीज नहीं? उस्तादों के आगे आगे नहीं, पीछे पीछे चला जाता है, समझे? ले मेरी पकड़, किताब पकड़ ले, चल। हाँ मेरे पीछे पीछे आना। हेलो इनसे हाँ, इनसे मिलिए। ये हमारे कॉलेज के परमानेंट प्रेसिडेंट मिस्टर अधिकारी। इस कॉलेज के स्टूडेंट को किसको पास करना है, किसे फेल करना है, सब फैसला यही करते हैं। खुद 3 साल से फेल हो रहे हैं। क्या बोला बे? नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था सर। मैं इनसे कह रहा था कि आप स्टूडेंट दोस्तों से इतना प्यार करते कि खुद आगे बढ़ते ही नहीं, बढ़ते आप तो आगे बढ़िए। मैं तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं वो नहीं हूँ। पीछे हटो। ये है मिस्टर डैनी, जी कंपनी के बॉस। जी मीन्स गर्ल्स। अगर आपका दिल हिस्ट्री और मैथ से उब गया हो और आपको मौज मजा करनी हो तो आप इनसे मिलिए। इसका बाप यही धंधा करता था और बेटा कर रहा है। ठीक कहा ना सर? अब इनसे मिलिए, मिस्टर धर्मा, BSF यानी के ब्राउन शुगर फोर्स के डॉन। ले बाबा। नो थैंक्स। यस थैंक्स। तेरी तो घंटी बज गई। छोटे बच्चे आजा कबूतर, जल्दी से आ। दोनों मिलकर गुटर गु करते। चल। मिस्टर धर्मा, मैं यहाँ पढ़ने नहीं पढ़ाने आया हूँ। मैं तुम सब लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। अरे यार, इतिहास पढ़ पढ़ के हम तो बोर हो ही गए हैं। लगता है हमारे बच्चे भी बोर हो जाएंगे। मुझे खुशी हुई कि आपको अपने बच्चों की अभी से फिक्र है। जरा उन माँ बाप की भी फिक्र कीजिए जो अपना पेट काट कर आप जैसी औलादों को पढ़ा रहे हैं। ए मिस्टर लॉरेंस, थैंक यू। ये धुआं कैसा? एक धुआं तो दिल से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है मालूम नहीं है। गाना गाना बुरा नहीं है, जरा सुर में गाया कीजिए। अगली बार। अपनी किताब उठाइए। पढ़ना है मुझे। नाउ गेट आउट ऑफ द क्लास। लेकिन पढ़ना है ना मुझे। आई सेड गेट आउट ऑफ द क्लास। अभी मंदिर के बाहर गाना पड़ेगा। मरवा दिया।
तो आप ही गाकर बताइए ना। मिस थप्पड़ वाली, मैं गाना भी गाता हूं और बजाता भी हूं, लेकिन क्लासरूम में नहीं, बाहर। हाँ, एक बात जरूर बता दूं कि मेरे घर में मां तो नहीं है, लेकिन एक बहन जरूर है, और आप ही के पास बैठी है, स्वीटी सक्सेना। क्या? तू? कम ऑन, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। राकेश अवस्थी। यस सर। गीता बख्शी। यस सर। काली कालीचरण, ये कौन साहब हैं जिनकी अटेंडेंस पूरे महीने की पहले से लगी हुई है? सर, मंदिर में हाजिरी लगाने पुजारी आता है, भगवान नहीं। आप अपने भगवान से कहिएगा कि मंदिर से उनका नाम काट दिया गया है। जब तक इस मंदिर की चौखट पर माथा टेकने नहीं आएंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी। आज आपकी फालतू बकबक की वजह से हमारा बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो गया है। उम्मीद है कि कल इन सब बातों को भूलकर आप हमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिसके लिए कि आपको इस कॉलेज में भेजा गया है। ओके? अरे भागती कहाँ है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठहर, रुक। स्वीटी की बच्ची है। मैं क्या किया? क्यों? तूने कुछ नहीं किया? पहले क्यों नहीं बताया कि वो तेरे भैया है? सॉरी बाबा सॉरी, लेकिन अब एक खास बात बता रही हूँ। भैया अभी तक कुंवारे हैं। क्या मतलब है तेरा? अगर तू हमारे घर दुल्हन बनकर आ जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तेरा मतलब है मैं तेरी भाभी बन जाऊं? क्यों? क्या खराबी है मेरे भैया में? शक्ल से पागल, अक्ल से दीवाना और बातचीत से आवारा लगता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्वीटी, मेरे कपड़े देना। जी भैया। ले, एक चांस तो तू खो ही चुकी है, अब दूसरे को पकड़ ही ले। दे। कपड़े दो। उससे पहले आपको मुझे माफ करना होगा। किस बात की माफी? उस दिन थप्पड़ वाले भूल की। दरअसल सारी शैतानी इस स्वीटी की थी। इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि आप इसके भाई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। चलो माफ कर दिया, अब तो कपड़े दो। लीजिए। ए, इतना सज धज के कहाँ से आ रही है? पिताजी। अरे तू तो ऐसे बड़े बूढ़ी जैसे आग में घी पड़ गया हो। आग में घी नहीं पड़ा, माँ के सफेद दूध में बाप ने अपना जहर मिला दिया। अरे भाषण छोड़, अब मेरी बात मान। इसीलिए इसके जीते जी मैंने अपनी मांग का सिंदूर पोंछकर विधवाओं की ये सफेद साड़ी पहन ली। ये सफेद साड़ी मैं फिर से रंगीन बना दूं। तुम सिर्फ मेरी एक बात मान लो, गुरबचन जी भले आदमी, उनको अपना दामाद बना। तू जाता है? जाता हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम बहुत पछताएगी। वो आ रही है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अरे हाय मेरी जान। सिर्फ हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए। चल चलो देखते हैं साली को।
सिर्फ हम और तुम? हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जल्दी से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ सर, गजब हो गया। आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा, और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो चल अंदर। बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहाँ पर। और ये सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। यह इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। यह अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। सारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है। हाँ, अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? लेकिन मैं उनसे कहूंगी कैसे? जैसे बॉबी में डिंपल कापड़िया ने कहा था, कयामत से कयामत तक में जूही चावला ने, और दिल में माधुरी दीक्षित ने, आई लव यू। वो पलट कर एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ या बॉयफ्रेंड। क्यों, प्रोफेसर बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता? क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारे भैया मुझे कुछ रूखे रूखे लगे। रुके रुके होते तो तेरी इज्जत बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में ना डालते, बगल से ही चले जाते सूखे सूखे। यार तेरी बात में दम तो है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तेरे भैया पे ऊहू नहीं हूँ, वो भी मुझ पे ऊहू है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। बिल्कुल। इससे पहले कि जमाने की फायर ब्रिगेड ही सबको ठंडा कर दे, इसे और भड़का दे। ओह, भैया भी आ गए। अब मैं क्या करूं? वही जो मैंने समझाया। ठीक है। आप? जी मैं। स्वीटी कहाँ है? सीटी बजा रही है। जी? जी मेरा मतलब चाय बना रही है। बैठिए ना। मैं तो बैठूंगा ही, आप बैठिए। कहाँ? सामने। पास में नहीं बैठ सकती? पास में क्यों? चांद पर खेलकर आपने मेरी इज्जत बचाई है। किसी का शुक्रिया
इतनी दूर से कैसे अदा किया जा सकता है? शुक्रिया जबान के जरिए फासले से भी अदा किया जा सकता है। मगर फासले से आग कैसे भड़केगी? कौन सी आग? वो फायर ब्रिगेड की आग, जिसे जमाने के आने से पहले ही भड़कानी है। क्या? जमाने के आने से नहीं, जिसमें आत्माओं का नहीं, जिस्मों का मिलन करना है। क्या बक रही हो? वही माधुरी ने जो डिम्पल के भाई से कयामत के रास्ते पे बका था। क्या? जूही ने चाय वाले के दिल में बका था। पर क्या? वही जो आपको बकना है। सॉरी, मुझे बोलना है। अब जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। जल्दी कैसे बोलूं? ठीक है, आंखें बंद करके बोलती हूँ। I love you.